खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी प्रिय भाइयों बहनों को सलाम कबूल हो। प्रिय भाइयों बहनों, ये पहला मौका है जो इस तरह से एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। और ये जो अवसर मिला है, ये निश्चित रूप से परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी ज़िंदगी में आया है। और आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, या यूँ कहूँ कि बहुतेरे जो इस वीडियो क्लिप को देखेंगे, इस संदेश को सुनेंगे या मेरे परिचय को जानेंगे सुनेंगे, तो वो पहली मर्तबा मुझे देख रहे हैं। वे मुझे नहीं जानते, बहुतेरे नहीं जानते। कुछ जानते होंगे, जैसे मेरी अपनी कलीसिया के लोग, मेरे रिश्तेदार, और जिनके साथ मैं व्हाट्सएप वगैरह से, फेसबुक वगैरह से जुड़ा हूँ, तो वे जान सकेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति है। लेकिन आप में से अधिकांश लोग मुझे नहीं जानते। थोड़ा सा अपने खुद के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक तरह से यूँ कहूँ कि एक परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम आशीष कुमार साइमन है और मेरी पैदाइश सागर की है, सागर मध्य प्रदेश। और वहीं पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। हमारे पापा हुनर मसीह साइमन, सागर के जो भाई बहन यदि मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वे जानते होंगे। खास करके मेरी उम्र के लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे। और मेरी माँ, जो इटारसी के पास में एक मकोड़िया गांव है, इटारसी मध्य प्रदेश के पास मकोड़िया गांव है, वहाँ से थी। और पापा से शादी होने के बाद में वो सागर आई। वो, उनका नाम मार्गरेट साइमन था। और हम लोग 4 भाई बहन थे कहूँगा, क्योंकि हाल ही में 4 फरवरी को मेरे बड़े भाई कैंसर से ग्रसित हो करके गुज़र गए। और 4 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। और परमेश्वर के अनुग्रह से इस वक्त मेरी जो आयु है वह है 61 प्लस, 61 प्लस, मतलब 62वें वर्ष में परमेश्वर के अनुग्रह से जी रहा हूँ। और उसकी दया है, उसका अनुग्रह है कि स्वस्थ हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि आपको अपना एक परिचय दिया संक्षिप्त में, तो पैदाइशी मसीह हूँ। मेरे मामा पापा, उनके मामा पापा मसीही पृष्ठभूमि से आते थे। और सागर में हम लोग इवेंजलिकल लूथरन चर्च के सदस्य रहे। और उसके बाद सन 82 में, जहाँ तक यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो 82 में सागर छोड़ करके अपनी बहनों के पास में, जो उस वक्त सारनी मध्य प्रदेश में रहा करती थी, और उनमें से एक बहन तो अभी भी रह रही हैं, दूसरी पाढ़र में निवास कर रही हैं घर बना करके, तो उनके पास में चला आया। और वहाँ पर ELC का एक स्कूल है, सेंट मार्क्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें तकरीबन 12-13 साल पढ़ाया अभी। और शुरुआत ही
शिक्षा देने से हुई। हालांकि वो जो स्कूल में पढ़ाता था वो सांसारिक शिक्षा थी। फिर उसके बाद में कुछ समय पश्चात वापस सागर गया और वहाँ पर हमारी फुप्पी थी जो दिल्ली हॉस्पिटल में मेट्रन थी। उन्होंने सन 1984 में मुझे ज़बरदस्ती जबलपुर लेकर के गई, जहाँ पर भाई DGS दिनकरन की आत्मिक जागृति एवं चंगाई सभा आयोजित की गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैदाइशी मसीही हूँ, ईसाई परिवार में जन्म हुआ, लेकिन परमेश्वर के वचन से और आत्मिकता से मेरा कोई सरोकार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सांसारिक जीवन, सांसारिक मित्र, सांसारिक गतिविधियाँ, इस तरह से मेरी जवानी गुजरी। लेकिन जब फुप्पी मुझे भाई DGS दिनकरन की मीटिंग में सन 1984 में जबलपुर लेकर के गई, तो जब उनके साथ में जा रहा था तो मन में ये ख्याल था कि जबलपुर सागर की अपेक्षा बड़ा शहर है। मैं ये 1984 की बात कर रहा हूँ। मन में, दिमाग में ये ख्याल था कि सागर की अपेक्षा जबलपुर ज़्यादा बड़ा शहर है, घूमने फिरने के लिए मिलेगा, ऐश करने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख करके उनके साथ में चला गया। मेरा उद्देश्य भाई DGS दिनकरन की मीटिंग अटेंड करने का नहीं था। वो तो ऐसा कि फुप्पी को दिखाना है तो चलो भाई बैठ जाएंगे, सुन लेंगे। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य जबलपुर जाने का था, ऐश करने का, घूमने फिरने का। तो चला गया। लेकिन कुछ कहावतें हैं, कुछ नहीं, मैं कहूँगा कि लगभग सभी कहावतें, मुहावरे एकदम सटीक है। और उनमें से एक है, मनुष्य कुछ और सोचता है, परमेश्वर कुछ और सोचता है। जैसे हम शायद इंग्लिश में कुछ ज़्यादा बेहतर ढंग से जान सकें, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो मेरे जो ख्यालात थे ऐश करने के, भाई DGS दिनकरन की मीटिंग में जब बैठ करके सुन रहा था, मेरे ख्याल से यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 3-4 दिन की मीटिंग्स थी शायद वो। तो जब उनको सुन रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे तोड़ दिया और खुदावन की दया से परमेश्वर ने मुझे धमपापी को, मुझे ढीठ मक्कार को, मुझे गुनाहगार को चुन लिया, ठहरा दिया और जिम्मेदारी सौंप दिया। काहे कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इस्तेमाल भी बहुत किया। वापस जब सागर गए वहाँ की मीटिंग्स अटेंड करने के बाद में, तो पूरी रीति से अपने आप में बदला महसूस करता था। सागर जा कर के वहाँ पर उस समय एक प्रचारक हुआ करते थे, उनकी स्वतंत्र सेवकाई थी। उनका नाम भाई कुंजीलाल है, जो वर्तमान है, लेकिन अब अपने बाल बच्चों के पास में रह रहे हैं। तो उनके हाथों मेरा सागर की चितौर या चितौरा नदी, ऐसी कुछ नाम है उसका, चितौर या चितौरा, दोनों में से एक है। उस नदी में उनके हाथों से मेरा बपतिस्मा हुआ पानी का। जबकि ELC में तो आप सभी जानते हैं कि बाल्यकाल में ही दे दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो पानी का बपतिस्मा होता है वो यथार्थ है। तो उनके हाथों से मेरा बैप्टिज्म हुआ। मेरे साथ में 2-3 भाई बहन और थे, उनका भी हुआ। उसके बाद खुदावंद ने सचमुच में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर कुंजी भैया के अलावा एक और भाई थे जिनको हम सोनू कह करके
पुकारा करते थे। उनका नाम है हिप्पोलिट मोजेस। और एक और भाई जूलियस, संभवतः यदि मैं गलत नहीं हूँ तो उनका सरनेम शायद सैमुअल चला करता था। तो हम तीनों चारों मिलकर के परमेश्वर के वचन की सेवकाई में बढ़ने लगे। उसके पश्चात सन 85 में शायद सारनी फिर आ गया, और जिस स्कूल में मेरी बहनें पढ़ा रही थी उसी स्कूल में मैंने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 11, 12, 13 साल पढ़ाया। उसके बाद में फिर शादी हुई तो इटारसी आकर के हम लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन परमेश्वर ने सारनी में जो इस्तेमाल किया, उसके पहले मुझे उसने अपनी दया से OM टीम में भी रखा। शायद आप जानते होंगे, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन इंडिया। OM टीम के एक लीडर भाई मार्कस चाको सारनी आए थे 2 भाइयों के साथ में वचन की सेवकाई के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आशीष, क्या OM टीम ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने खुशी से हामी भर दिया और वे मुझे ले गए। OM टीम में भी परमेश्वर ने बहुत अच्छा अनुभव दिया। उसके बाद वापस सारनी लेकर के आ गया, और वहाँ पर जो भाई बहन जो एक ही चर्च के, इवेंजलिकल लूथरन चर्च के थे, उनके साथ में मिलकर के परमेश्वर ने उसके वचन की सेवकाई का अवसर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि मुझे मिला करके वो जो भाई बहन थे, कुल मिलाकर के हम लोग 12 थे। और खुदावंद ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, ना सिर्फ सारनी में लेकिन सारनी के आसपास के इलाकों में भी। उसके बाद ये 1995 में, सन 1995 में शादी होने के बाद इटारसी आकर शिफ्ट हो गया परिवार के साथ यहीं। ये तो हो गया प्रिय भाइयों बहनों मेरा एक कहना चाहिए शारीरिक या सांसारिक परिचय, जिसमें थोड़ा सा आत्मिक परिचय भी है। अब सवाल ये उठता है कि मैं आपके सामने जो आया हूं, अब मैं आपको अपना आत्मिक परिचय देना चाहता हूं। निश्चित रूप से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और अभी भी करता है, लेकिन ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव होते हैं और निश्चित होते हैं। बैकस्लाइड हुआ, पीछे आया, लेकिन खुदाबंद ने छोड़ा नहीं, वो थामे रहा। आज जो आपके सामने मैं आया हूँ, निश्चित रूप से आपसे जो मुलाकातें करूँगा वो परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए, बस। क्योंकि बीज बोना है, बीज बोना है, राइट? ओके, तो अब मैं आपको आत्मिक रूप से अपना परिचय देता हूँ। हालांकि पौलुस प्रेरित का ये कथन है और पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जो है वो निश्चित रूप से हमारा आदर्श है, मेरा भी है 100%। सर्वप्रथम और सर्वोपरि जो मेरा आदर्श है, हमारा आदर्श है, वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद में मेरा अपना व्यक्तिगत मेरी व्यक्तिगत बात जो है वो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा और ये कहना चाहिए कि आदर्श है, वो है पौलुस। क्योंकि वो ना तो लल्लो पत्तों की बात करता है, ना ही मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है,
वो खरा खरा प्रचार करता है। मनुष्यों को हजम हो पाए या ना हो पाए, इससे उसको कोई सरोकार नहीं। उसे तो खराई के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रचार करना था, तो उसने कर दिया, किया। अब आप उस प्रचार को बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम के अलावा, उन नक्शे कदमों पर चलने के अलावा, मैं पौलुस के भी नक्शे कदमों पर चलता हूँ। पौलुस कहता है, जैसा मैंने आपसे बोला कि अब मैं थोड़ा सा अपना आत्मिक परिचय दूंगा। यदि आपके आसपास बाइबल रखी हुई है तो आप चाहें तो मेरे साथ में मिल करके उस वचन को निकाल सकते हैं। यदि चाहें तो परमेश्वर के वचन में से पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके बाद उसकी 9वीं आयत, 1 Corinthians 15:9, वहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है। पौलुस कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पौलुस परमेश्वर की कलीसिया को सताने के कारण से अपने आप को क्या कह रहा है? प्रेरितों में सबसे छोटा। और दूसरी तरफ एक और उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी बात कह रहा है, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। यहाँ पर मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ। जब मैं सांसारिक जीवन जिया करता था, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ठोकर का कारण था। मेरे जीवन के द्वारा से लोगों को ठोकर लगा करती थी, और मैं इस योग्य कतई नहीं था कि खुदावंद मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुने। यहां पर पौलुस कह रहा है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। हकीकत तो ये है प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला था कि मैं उसकी जूती के बंध खोलने लायक तक नहीं हूं। यहां पर मैं बड़े ही विश्वास के साथ, अडिगता के साथ, दृढ़ता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं पौलुस की जूती के बंध तक खोलने के लायक नहीं हूं। और ये अपने आप को कह रहा है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। निश्चित रूप से अपने आप को नम्र और दीन कर रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि मैं उसके जूते के बंध को खोलने लायक नहीं हूं। और जैसा वो आगे कहता है कि मैं प्रेरित कहलाने के लायक नहीं हूं, हकीकत तो यह है कि मैं भी प्रेरित कहलाने के लायक नहीं हूं। उसको तो खुदावंद ने कैसा उठाया, कैसा शीर्ष पर लेकर गया। दूसरी बात पौलुस कहता है जो हमें मिलता है, तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 15वां पद। 1 Timothy 1st chapter 15th वर्स। वहां पर ऐसा लिखा है
यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पापियों का उद्धार करने के लिए पौलुस इस बात को कबूल कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, लेकिन आगे वो कह रहा है उनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। निश्चित रूप से आपके साथ में जो ये वचन साझा करने की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे मुख से जो बातें निकल रही हैं पौलुस की आत्मा भी सुन रही होगी। तो अब चूंकि पौलुस की आत्मा भी मेरे मुख से निकली हुई बातों को सुन रही है, तो उस आत्मा को यह भी बता दूँ, उस धन्य आत्मा को, उस आशीषित आत्मा को यह भी बता दूँ, पौलुस की उस आत्मा को, कि बाकी चीज़ों में तू मेरा आदर्श है, लेकिन जहाँ तक गुनाह करने की बात है तो गुनाह करने के मामले में पौलुस मेरे सामने एक अबोध बालक है, एकदम अबोध बालक। वो जो कह रहा है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, हकीकत तो यह है कि मुझसे बड़ा गुनहगार ना होगा। मुझसे हर चीज़ में खुदावंद की आत्मा को, उसकी रूह को मैंने दुख पहुँचाया, हर काम से, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी दया से संभाले रखा और आज ये अवसर दिया कि आपके साथ में खुदावंद के वचनों को लेकर के आने के लिए एक रूपरेखा, एक प्रस्तावना तैयार कर सकूं। प्रिय भाइयों बहनों, ये एक मेरा संक्षिप्त परिचय है। अब आप सोचेंगे कि ये 22-23 मिनट का संक्षिप्त परिचय है इसका, तो फिर संदेशों की अवधि का पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा, बीज बोता रहूँगा। फिर चाहे वो सड़क किनारे गिरे, फिर चाहे वो पथरीली भूमि में गिरे, फिर चाहे वो झाड़ियों में गिरे, और फिर चाहे वो अच्छी ज़मीन पर गिरे, बीज तो बोता रहूँगा। क्योंकि बीज बोने का अर्थात परमेश्वर के वचन को सुनाने का, इसकी मनादी करने का अधिकार खुदावंद ने मुझे दिया है, आपने नहीं, मेरी कलीसिया ने नहीं, कलीसिया के हेडक्वार्टर्स ने नहीं, जिन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया भाई कुंजीलाल, उन्होंने नहीं, भाई डीजीएस दिनाकरण की जिनकी मीटिंग के दौरान खुदावंद ने मुझे बचाया, भाई डीजीएस दिनाकरण ने मुझे ये अधिकार नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि मुझे बीज बोना है। ये उसने अधिकार दिया, जिम्मेदारी सौंपा, आदेश दिया, उसको तो करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो। तो प्रिय भाई बहनों, आने वाले समय में भी आपके साथ परमेश्वर के वचनों को साझा करने के लिए आया करूँगा। YouTube पर इसको पोस्ट करूँगा। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप इन सफ़ेद बालों को देख करके अंदाज़ लगा सकते हैं कि मेरा मस्तिष्क कितना काम करता होगा, खास करके ये टेक्नोलॉजी के विषय में नहीं समझ में आता। हाँ, किसी ने बताया कि इस तरह से आप वीडियो क्लिप को, अपने संदेशों को YouTube पर क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा सीखा हूँ। अब उसमें भी मुझे कितनी सफलता मिलती है कह नहीं सकता, अभी इसका अंदाज़ नहीं है। सब दुआ करें कि ये क्लिप्स खूब अच्छी तरह से सफलतापूर्वक अपलोड हो सके और बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बन सके। और साथ ही आपसे निवेदन है कि यदि खुदावंद का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपको प्रेरित करता है, तो आप इन क्लिप्स को
लाइक करें, शेयर करें और यदि संभव हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। लेकिन फिर से कहना चाहूँगा कि यदि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो, और उससे भी बड़ी बात, यदि आपको उचित लगता हो तो। अब आप सोचेंगे ये कैसी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। वो इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा तो ना जाने कितनी चीजों में हमारी अगुवाई करता है, लेकिन उसकी कही हुई बातों को मानना या नहीं मानना ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि खुदावंद का आत्मा आपकी अगुवाई करता है और आप उचित समझते हैं तो संदेशों को लाइक करें और भी भाइयों बहनों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। यदि आप ये मानते हैं कि हाँ इसे सब्सक्राइब करना चाहिए तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। गर्मजोशी के साथ मैं आपका स्वागत करूंगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा बड़ा क्लियरली, स्पष्ट रूप से, कि ये जो संदेश होंगे, ये जो वीडियो क्लिप्स होंगी, ये मूल रूप से, मुख्य रूप से, खास करके मसीही भाइयों बहनों के लिए होंगे। और आप मुझ बदकार को अपनी दुआ में उठाते रहें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बल बुद्धि ज्ञान समझ दे कि मैं उसके वचन को जैसा मुझे बोलना चाहिए, जैसा साझा करना चाहिए, वैसा ही करूं। अपने दिलो दिमाग की कसरत ना करूं, उन्हें इस्तेमाल ना करूं, लेकिन परमेश्वर के वचन को जैसा उसका आत्मा कहलवाता है वैसा ही कहूं। दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद इन तमाम प्रिय भाई बहनों के साथ में तेरे वचन की सेवकाई के लिए जोड़ने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना है कि इन सबों को बहुत ऐसे से आशीष दे और आने वाले समय में भी हमें फिर से मिला ताकि हम तेरे वचनों में से आपस में साझा कर सकें। खुदावंद इस सेवकाई को आशीष दे। प्यारे परमेश्वर, इन तमाम प्रिय भाइयों बहनों को जो देख सुन रहे हैं सबों को आशीष दे। धन्यवाद। इस स्तुति प्रशंसा कबूल कर बिनती सुन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस लंबे चौड़े परिचय को सुनने के लिए। तकरीबन 27-28 मिनट होने को हैं, आधा घंटा ही हो गया लगभग। धन्यवाद। आप आने वाले समय में भी इसी तरह से मुझ बदकार के साथ बने रहें और परमेश्वर के सम्मुख, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने मुझ निकम्मे को उठाते रहें। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को एक बार फिर से सलाम।